नमस्ते दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, इस धरती पर हर इंसान का एक ही सपना होता है। वह ढेर सारा धन कमाए, अपनी एक खास पहचान बनाए और समाज में मान सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके जिए। यही तो असली जीवन का सुख है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 7 अनमोल सूत्र, जो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो समाज में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। ये बातें न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। बातें न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, इन अनमोल बातों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। मैं दिल से आग्रह करता हूँ कि इस जानकारी को अपने दिल से जोड़िए। अगर आपको यह बात पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं वो 7 अनमोल बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1। जब दर्द, क्रोध या दुख होता है तो यह अपने भीतर देखने का समय है, आपके आसपास नहीं। इसी प्रकार अगर जीवन में किसी व्यक्ति से 2 या 3 धोखा मिले तो याद रखना दोस्तों, तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। नंबर 2। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। इस पृथ्वी पर मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाना तय है। जी हाँ दोस्तों, संगत को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्ट बात कही है। हमेशा अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। इंसान के जीवन में वह कैसा है, इसका पता इससे भी चल जाता है कि वह किन लोगों के साथ रहता है। मित्रों, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको भी सम्मान मिलेगा। नंबर 3। जब तक आप यह सोचते हैं कि आप जैसे हैं उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, तब तक आप वैसे नहीं बन सकते जैसा आप बनना चाहते हैं। साथ ही किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। नंबर 4। जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, ना कि नियंत्रण या सत्ता। इसका लक्ष्य अपने आप से अर्जित की हुई चीजों से, शरीर और मन के तौर तरीकों से और जीवन के ध्रुवीकरण से मुक्त होना है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है। नंबर 5। भगवान खुद सबका ख्याल रखने के लिए नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने पिता को इस दुनिया में भेज दिया। दोस्तों, क्योंकि आप जब किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो उसे सबसे पहले पिता ही पूरा करते हैं। दोस्तों, अनुशासन का दूसरा नाम पिता ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ईश्वर का रूप देखना है तो एक बार अपने ईश्वर समान पिता को देख लेना। पिता संतान के लिए सुरक्षा कवच है। संतान चाहे कुछ भी कर ले, वे पितृ ऋण कभी नहीं उतार सकते। नंबर 6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट लोभ यानी लालच होता है। जब कोई व्यक्ति लालच के जाल में फंस जाता है तो उसकी जिंदगी से सुख चैन और शांति मानो रेत की तरह फिसल जाती है। वो छोटी छोटी खुशियों का स्वाद भी नहीं चख पाता। लालच में अंधा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सही गलत की परवाह किए बिना ऐसे काम कर बैठता है जो न तो उसके आत्मसम्मान के लिए सही होते हैं और न ही समाज के लिए।
धीरे धीरे वह इंसान अंदर से खोखला हो जाता है और चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दोबारा सम्मान और सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति लालच छोड़ देता है वही असली सुख और सफलता का अधिकारी बनता है। इसलिए अपने मन को साफ रखो, मेहनत पर भरोसा करो और संतोष को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन की असली दौलत है। नंबर 7। जो मनुष्य धन को मान्यता दे देता है वह सभी प्रकार के पाप और अपराध को मान्यता दे देता है। जब धन को प्रतिष्ठा मिलेगी तो यह विचार गौण हो जाता है कि धन किन साधनों से अर्जित किया गया है। जीवन सुख, दुख, आशा, निराशा, शांति, हंसी, शोक, खुशी, गम के मध्य अविरल गति से चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हर परिस्थिति में स्वयं को सामान्य रखने का प्रयास करना चाहिए। कमाई की निश्चित परिभाषा केवल धन से ही नहीं मापी जा सकती। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और सबक भी सब कमाई के ही स्वरूप हैं। तो प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन अमूल्य बातों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में सुख, शांति और सम्मान की बारिश होने लगती है। याद रखिए, जो लालच छोड़कर सच्चाई और मेहनत की राह पर चलता है वही असली विजेता बनता है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण बातें पसंद आई हों तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में हरि ओम लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियां भजन एंड कीर्तन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।